नमस्कार, बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे खबर के बड़े असर की। उज्जैन में महाकाल लोक से मूर्तियों को शिफ्ट कर दिया गया है। 50 से ज्यादा मूर्तियां शिफ्ट की गई हैं। शिव और ऋषियों की मूर्तियां थीं। अन्न क्षेत्र के पास ये मूर्तियां रखी हुई थीं। प्रमुखता से इस खबर को दिखाने के बाद अब बड़े असर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अन्न क्षेत्र में रखी मूर्तियों को शिफ्ट कर दिया गया है। महाकाल लोक से मूर्तियों को शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मूर्ति की शिफ्टिंग। उज्जैन में 50 से ज्यादा मूर्तियां शिफ्ट की गई हैं। अन्न क्षेत्र के पास ये मूर्तियां रखी हुई थीं और अब इन मूर्तियों की शिफ्टिंग की जा रही है। तकरीबन 50 ये मूर्तियां अन्न क्षेत्र के पास रखी गई थीं। न्यूज 18 ने लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब इन मूर्तियों की शिफ्टिंग का काम चल रहा है। शिव और अन्य ऋषियों की ये मूर्तियां, प्रतिमा भी आप इसे कह सकते हैं, प्रतिमाएं रखी हुई थीं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इन्हें दिखाया, इस खबर को दिखाया और अब महाकाल लोक से मूर्तियां शिफ्ट की जा रही हैं। अन्न क्षेत्र से मूर्तियां शिफ्ट की जा रही हैं। महाकाल लोक में अन्न क्षेत्र में ये मूर्तियां रखी हुई थीं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब इस खबर का बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के बाद इन मूर्तियों को ससम्मान दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। अन्न क्षेत्र से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये पहले की आप तस्वीर देख रहे हैं, खुले में इसी तरह से मूर्तियां रखी हुई थीं और अब इन मूर्तियों की शिफ्टिंग का काम चल रहा है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पचास से ज्यादा मूर्तियां जिन्हें अब शिफ्ट किया जाना है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी किस तरह से ये मूर्तियां यहां पर रखी हुई थीं। अब हालांकि इन मूर्तियों को यहां से हटाया जा रहा है। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे, उनसे और ज्यादा जानकारी हम लेंगे किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। मिथिलेश, अब जो मूर्तियां हैं उनकी शिफ्टिंग की जा रही है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। जी बिल्कुल, न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि महाकाल अन्न क्षेत्र परिसर में भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप की और पूज्य जो महर्षि हैं, गुरु महाराज हैं, उनकी मूर्तियां रखी हुई हैं। आसपास कचरों का ढेर है और उस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया था कि आखिर बाबा के महाकाल की नगरी उज्जैन है, शिव भक्त नगरी है, आस्था का सब बड़ा केंद्र है। वहां पर इस तरीके से मूर्तियां क्यों लगी है, आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया है। उस वक्त जो जिम्मेदार थे, अपनी जिम्मेदारी से उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ठेकेदार की गलती बता दी थी। और ये सवाल भी न्यूज 18 ने पूछा था उन अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, कि जवाबदारी तो सबसे पहले आपकी बनती है। अगर ठेकेदार ने मूर्ति नहीं हटाया था तो आप उसे निर्देश देते, कार्रवाई करते। लेकिन जिस तरीके से मूर्तियां जहां पर रखी गई थी उसे वापिस से विस्थापित करना था, उसे सही जगह पर रखना था। फिलहाल देखिए, न्यूज 18 इस पूरे खबर को दिखाई, उसके बाद से जो 50 से ज्यादा मूर्तियां हैं उन्हें हटाया जा रहा है, शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है और अब उन्हें सुरक्षित जगह पर, सही जगह पर उन्हें रखने का रखा जा रहा है। और देखिए, ये वो मूर्तियां थी कि जिन्हें धार्मिक मान्यता के आधार पर सही नहीं माना गया था। 200 से ज्यादा जो मूर्तियां हैं वो बनाने का ठेका गुजरात की कंपनी को मिला था। 1 करोड़ 91 लाख रुपए में ये मूर्तियां बनाई गई थी और 50 से ज्यादा लगभग ऐसी मूर्तियां थी जो धार्मिक मान्यता के आधार पर सही नहीं थी, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। ये बात सही है कि तमाम क्राइटेरिया होता है, अन्य क्षेत्र बहुत इसका बारीकी से ध्यान रखा जाता है, पर सम्मान सबसे बड़ा है। ठीक है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, लेकिन आस्थाओं से जुड़ा मसला है। कचरे के बीच में इस तरह से, और ये लंबे अरसे से रखी हुई है। वो तो न्यूज 18 के कैमरे की नजर पड़ी, इसके बाद आनन फानन में पूरा एक्शन और कार्रवाई की जा रही है। पर सवाल यह भी बनता है कि आखिर तकरीबन 1 साल ये घनघोर लापरवाही क्यों बरती जाती रही। जी
अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने कि आखिर ये घनघोर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही थी और इसके जिम्मेदार कौन है। और इसी सवाल को प्रमुखता से खड़े भी किया था न्यूज 18 ने। और देखिए, जो वहां पे शिव भक्त मौजूद थे, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा था कि देखिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, लेकिन ये जो मूर्ति के स्वरूप है भगवान भोलेनाथ के, भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप को दर्शाया गया। इन मूर्तियों में भगवान शिव के जो स्वरूप है वो नजर आ रहे हैं। मूर्तियां ठीक है कि धार्मिक मानता है, धर्म नहीं थी, लेकिन जो स्वरूप है वो भगवान शिव के, महर्षि के हैं, पूजनीय गुरु महाराज के, ये उनकी मूर्तियां हैं। तो ये जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, ये बिल्कुल गलत है। शिव भक्तों में इस बात को लेकर नाराजगी थी और ताबड़तोड़ जैसे ये न्यूज 18 इस खबर को दिखाया, सवाल खड़े किए कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। उसके बाद से शिफ्टिंग जो है वो उसका दौर शुरू हो चुका है, शिफ्टिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न्यूज 18 ने जब इस खबर को दिखाया तो उसके बाद ही क्यों शिफ्टिंग की जा रही थी। पिछले एक साल से जस की तस जहां पे मूर्तियां रखी हुई हैं, आसपास में कचरों का अंबार बना हुआ है, अधिकारी दिन रात वहां से निकलते हैं, क्या उनकी नजर नहीं गई थी? बकायदा गई थी, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। और जब ये सवाल पूछा गया अधिकारियों से तो उन्होंने कह दिया कि ये गलती जो है पूरी तरीके से ठेकेदार की है। तो बड़ा आसान था ठेकेदार को गलत ठहराना, ठेकेदार पे गलती, हालांकि ठेकेदार की पूरी गलती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है, महाकाल मंदिर के जो प्रशासक है उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी थी। जब वहां पे आपने देखा था तो आपको उसी वक्त निर्देश देने थे, और अगर आपके निर्देश के बावजूद अगर ठेकेदार उन मूर्तियों को सही जगह पे नहीं रखते हैं, जहां उनके लिए बेहतर जगह बनी हुई है, तो उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए था। आपको खिलाफ कार्रवाई करना था, वो अधिकार आपके पास में है। तो देखिए, लेकिन जब सवाल खड़े गया तो विनोद झालवारिया हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने एक बात और कही है, कुछ पेमेंट का इशू भी है। सांस्कृतिक कमेटी ने इन्हें रिजेक्ट किया था, ये जो मूर्तियां यहां पर रखी हुई हैं। हैरत की बात यह है कि यह गफलत तब है जबकि हमने वो खबर लगातार दिखाई है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद महाकाल लोक बना। इसके बाद वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी नहीं झेल पाया। तब तो बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए थी। उसके बाद तो ये जो पूरी प्रबंधन कमेटी है उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर भी जांच होनी चाहिए। जब सप्तऋषियों की जब मूर्ति 30 किलोमीटर जैसा आपने जिक्र किया, उन हवाओं में वो नीचे गिर जाती है, तमाम बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी, लेकिन उसके बाद अधिकारियों को जस के तस रवैया। जब वो उस वक्त हालात थे तो उस वक्त भी उसके लिए जो बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों ने जिम्मेदार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने जिम्मेदारी किसी और की बता दी। सीधा पल्ला झाड़ लेते हैं। जब भी आप ऐसे मसले से जुड़े हुए किसी अधिकारी से सवाल पूछेंगे, सीधा ये कहेंगे हमारी गलती नहीं, दूसरे की गलती है। जिनकी गलती थी वो उनका मॉनिटरिंग करने का तो अधिकार आपके पास है, कार्रवाई करने का अधिकार आपके पास है। जब अन्य क्षेत्र परिश्रम रखा हुआ है, जिस पेमेंट की बात नहीं कही जा रही है, उन पेमेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं मिथिलेश आप। आस्थाओं से जुड़ा मसला है और जब आस्था से जुड़ा कोई सवाल हो तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर डीजे एसोसिएशन से जुड़ी हुई। भोपाल में डीजे एसोसिएशन का प्रदर्शन, मांगों को लेकर धरना दिया गया। प्रदेश भर के डीजे संचालक इकट्ठा हुए, मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। शाहजहानी पार्क में यह प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश भर मध्य प्रदेश डीजे साउंड एसोसिएशन ये शाहजहानी पार्क पहुंचे हुए हैं। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको प्रशांत के पास लिए चलेंगे। और प्रशांत, ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? अभी नए निर्देश भी जारी हुए हैं साउंड पॉल्यूशन को देखते हुए, हालांकि निर्देश पुराने हैं, सख्ती अभी बरती जा रही है, तो इनकी क्या कुछ मांग है प्रशांत? बिल्कुल देखिए ललित, दरअसल डीजे एसोसिएशन का ये प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन है। और मांगों को अगर हम प्राथमिकता में रखें तो मांगे इनकी ये कि 2 बॉक्सेस के साथ डीजे बजाने की अनुमति इनके पास इनके लिए अभी कहा गया है, लेकिन इनकी मांग है कि इन्हें 6 बॉक्सेस के साथ डीजे बजाने की अनुमति दी जाए। शादी का सीजन है, पूरे साल ये सीजन रहता नहीं है, और जो कि धार्मिक स्थान है वहां लगातार साउंड होता है, लेकिन इनके लिए घंटे 2 घंटे का मसला होता है। किसी शादी विवाह में डीजे बजाना बहुत लंबा समय नहीं होता है। इनका ये दावा है, ये तर्क है डीजे एसोसिएशन के। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि भाई ये डीजे आपके रैलियों में भी बजते हैं, ये डीजे आपके जो आयोजन होते हैं, पॉलिटिकल आयोजन होते हैं, उसमें भी बजते हैं आप, क्या ये सारे पैमाने एक जैसे होंगे? दूसरा इनका ये भी कहना है कि भाई 5 लाख लोग इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, रोजगार पर लगे हुए हैं, उनका परिवार, उनके परिवार खतरे में आ जाएंगे जो 5 लोग सीधे तौर पर डीजे संचालन से जुड़े हुए हैं। दूसरा लोगों ने यह भी दावा किया जो डीजे संचालक हैं कि भाई जी बहुत सारे लोगों ने लोन लेकर डीजे
फाइनेंस कराया है डीजे का, वो काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने दिक्कतें बहुत हो जाएंगी। निर्देश के बाद प्रदर्शन इससे बेहतर था कि तभी इन तमाम जो कायदे कानून है उनका ध्यान रखना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत विस्तार से जानकारी दे रहे थे इनकी मांगों को लेकर। इधर रीवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। ढेकहा रेलवे मार्ग पर पानी की मेन लाइन टूट गई। सप्लाई की मेन लाइन थी, इसके चलते सड़क पर लाखों लीटर पानी बहता नजर आया। पानी की मेन सप्लाई लाइन टूट गई, ये स्थितियां हैं। रीवा की ये तस्वीरें हैं। सड़क किनारे ढेकहा रेलवे मार्ग पर पानी सप्लाई की मेन पाइपलाइन टूट गई। न्यूज 18 आपको दिखा रहा है बर्बादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से पाइपलाइन फूटती है, जानकारी भी दे दी जाती है, उसके बावजूद जो जिम्मेदार हैं वहां तक नहीं पहुंचते हैं। लाखों लीटर पानी यहां पर इसी तरह से बर्बाद होता रहा। सड़क पर लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लापरवाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक बूंद पानी की कीमत, पानी को सहेजने के लिए जल संरक्षण मिशन चल रहे हैं। प्रधानमंत्री बार बार अपील करते हैं और महकमों की लापरवाही देखिए, काहिलियत देखिए, मक्कारी देखिए कि किस तरह से पाइपलाइन फूट गई, पानी सड़क पर बहता रहा और कोई सुधार की गुंजाइश तत्काल, कोई कवायद, कोई कोशिश नहीं की गई। इधर नर्मदापुरम में एक्शन में चल रहा है बुलडोजर। गैंगरेप के आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। 2 आरोपियों के अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। 4 आरोपियों पर युवती से गैंगरेप के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता ने मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब यह बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगरेप के आरोपियों के जो अवैध मकान है उन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। नर्मदापुरम का यह पूरा मामला, गैंगरेप के आरोपियों के ठिकानों पर चला है बुलडोजर। अवैध कब्जे को तोड़ दिया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। 4 पर गैंगरेप के गंभीर आरोप लगे हैं। अवैध मकानों पर बुलडोजर। इधर इंदौर में भी नगर निगम के अमले ने बड़ी कार्रवाई की है। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। उषागंज छावनी में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा कर धर्मस्थल बनाया जा रहा था। संयोगितागंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इससे पहले कि कब्जा हो, विवाद बढ़े, इसे अपनी जगह कोई बता दे, वो कोई धर्म मजहब का हो, उससे पहले इस बेजा कब्जे को हटा दिया गया। इधर भोपाल में हो रही है बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ये महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, वो सभी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीएल संतोष ये बैठक, सुनील बंसल, माफ कीजिएगा, सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो ये बैठक ले रहे हैं। सहयोगी वासु लगातार उनकी नजर बनी हुई है इस बड़ी बैठक पर। सीधा वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, राष्ट्रीय महामंत्री की बड़ी बैठक, बेहद गंभीर मामला, बेहद महत्वपूर्ण मामला, क्या कुछ अपडेट? निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव यानी कि सीधे पीएम नरेंद्र मोदी का फेस होगा और उसी फेस पर बीजेपी आने वाले समय में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और उसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनावों के बाद ये पहली बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। खुद सीएम मोहन यादव इस पूरी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर हैं, जिला अध्यक्ष और तमाम प्रभारियों को बुलाया गया है जिन्होंने अलग अलग जिम्मेदारी संभाली थी। इस पूरी बैठक के दौरान विधानसभा चुनावों में जिस तरह से पार्टी ने काम किया उसका फीडबैक तो लेंगे, लेकिन जहां फिर भी पार्टी को लगता है कि थोड़ी सी कमियां रह गई, उसे और ज्यादा सुधार की दिशा में कैसे काम किया जाए। और लोकसभा 2019 का जो परिणाम था, अगर बात करें
तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। सिर्फ छिंदवाड़ा एक सीट थी जहां पर बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा है सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने का, और उसी को लेकर जो कवायद है, जो प्लान बनना है, जो खाका तैयार होना है, जो ब्लूप्रिंट तैयार होना है, वो शुरू हो चुका है। और इस बैठक से जो कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी उसे फिर जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं उनके पास वो पूरा डेटा और वो पूरी जो गाइडलाइंस है वो भेजने का काम किया जाएगा। बीजेपी बात और भी है, से हमेशा से मजबूत जो है वो नजर आई है और इसका फायदा भी बीजेपी को चुनावों में मिलता है। सत्ता और संगठन का तालमेल जिसमें बीजेपी बहुत ध्यान देती है। सत्ता का चेहरा हाल फिलहाल बदला है। कोऑर्डिनेशन में कहीं कोई चूक कतई नहीं होनी चाहिए, यह भी एक संदेश होगा, यह भी एक नसीहत होगी। वासु, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और यही वजह है कि जब राष्ट्रीय पदाधिकारी पहुंचे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर हैं, तो वहां पे सीएम मोहन यादव भी अब इस पूरी बैठक में शामिल हुए हैं। जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सत्ता के जो सबसे बड़े चेहरे हैं उनका यहां पर आना स्पष्ट रूप से इसी बात को दर्शाता है कि जैसे पहले बीजेपी एक कोऑर्डिनेशन दिखाती हुई आई है सत्ता के बीच में और संगठन के बीच में, वो हमेशा बना रहा है। हमने देखा कि जब तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी दफ्तर में जो भी बैठकें होती थी, कार्यक्रम होते थे, उसमें बाकायदा शामिल होने पहुंचते थे। और अब इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं, वो बैठक में शामिल होने यहां पर पहुंचे हैं, यहां पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से सत्ता और संगठन के समन्वय की एक बड़ी बात होती है, वो भी इस पूरी बैठक का एक अहम विषय और एक अहम पहलू होगा, क्योंकि जो जीत विधानसभा में बीजेपी ने हासिल की है, उसके बाद जो पहली चुनौती नई सरकार के सामने आ रही है, नए संगठन के सामने आ रही है, संगठन की दृष्टिकोण से, वो लोकसभा का चुनाव है और उसको बीजेपी एक अच्छे बहुमत के साथ जीतने की पूरी कोशिश करेगी। जी, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। एक तरफ नवाचार है और एक तरफ घनघोर तजुर्बेकार है, इनके बीच कहीं कोई टकराव होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए। अब खबर मुरैना से, जहां एक युवक ने बीजेपी विधायक सरला रावत के सामने उनके समर्थकों पर अपनी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया है। युवक के प्लॉट पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। प्रशासन में सुनवाई हो नहीं पा रही। विधायक के पास मदद की गुहार लगाने पहुंचे और विधायक के समर्थकों ने उनकी मां के खिलाफ टिप्पणी की। इसके बाद युवक ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड कर दिया, जिसमें वो कह रहा है इज्जत बचाने के लिए पान सिंह तोमर की तरह डकैत बनना पड़ेगा। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बंगला खाली कर दिया। नए बंगले में वो शिफ्ट हो गए। अब शिवराज सिंह चौहान का नया पता है B874 यानी 74। नए बंगले में शिफ्ट होने पर पत्नी साधना सिंह ने ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक नए घर में एंट्री की, एक पुराने घर में विदाई की। सीएम हाउस छोड़ने से पहले परिवार समेत मंदिर में पूजा अर्चना की, गौशाला में गौमाता के दर्शन किए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मियों ने विदाई दी। राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए भी पार्टी का मैं यहाँ रहा और बाद में यहीं से फिर मैं मुख्यमंत्री निवास भी गया, तो यहाँ रहकर भी जनता के लिए खूब काम किया और आगे भी जनता की सेवा का महायज्ञ यहाँ से चलता रहेगा। आगे भी चलता रहेगा यज्ञ यहाँ से, और अगली अब जो शुरुआत है आपको नया जिम्मेदारी सौंपी गई वो भी यहीं से पूरा करेंगे आप? पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी सौंपेगी वो भी यहीं से पूरी करेंगे और जनता की सेवा तो करते ही रहेंगे। भावनात्मक नहीं, आनंद का क्षण है। एक जवाबदारी पूरी करके आए और गर्व के साथ सफलतापूर्वक प्रदेश को प्रगति और विकास की इतनी ऊंचाइयों पर हम ले गए हैं कि मन आत्मसंतोष से भरा हुआ है। एक नहीं अनेकों योजनाएं, लाडली बहना जैसी योजना भी बना पाए अपनी मां बहनों बेटियों के लिए, उसका भी आत्मसंतोष है। अब नई सरकार हमारी मोहन जी के नेतृत्व में इन कामों को आगे बढ़ाएगी। हाँ, पुराने सहयोगियों से जब मिले तो वो जरूर भावुक थे, क्योंकि सीएम हाउस में इतने बरस रहे तो साथ काम करने वाले गले भी मिले, हाथ भी मिलाए, फोटो भी खिंचाए। और अब यहाँ से
सेवा का, प्रदेश की प्रगति और विकास का, और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी के काम का नया अध्याय प्रारंभ। सब कुछ थे और आज हमारे साथ में सब लोग आ गए हैं यहाँ पे। मैम भावनात्मक आप इस घर में प्रवेश मेरे पति इस घर में आ रहे हैं तो मैं उनका तिलक लगा के स्वागत कर रही हूँ। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक्शन में है। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक ली, जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए तत्परता से काम करने के लिए कहा है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा से जुड़े सभी विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित करें। स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा का परस्पर तालमेल बिठाने के निर्देश। रोजगार परक शिक्षा कैसे मिले, इसे लेकर प्राथमिकता से काम किया जाए। तो एक्शन में है लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। राजस्व विभाग की भी समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। राजस्व का रिकॉर्ड सुधारने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की समस्याओं को हल करने के निर्देश हैं। उनका यह भी कहना है कि स्पॉट पर समाधान मिलने वाली कार्रवाई हो। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर कहा कि देश में हो रही तानाशाही के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। शिवराज के लोकसभा चुनाव से यात्रा को जोड़कर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यात्रा हार और जीत के लिए नहीं है। बीजेपी को केवल हार और जीत से मतलब होता है। हमारे लिए सामाजिक ताना बाना सबसे जरूरी है। जो राजनीतिक तानाशाही है, एक वोट अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है, इसलिए कि मेरी समस्या, मेरे शहर की समस्या, देश की समस्या के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं संसद और विधानसभा में मेरे जनप्रतिनिधि को भेजना चाहता हूं। संसद से सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है, विधानसभा से विधायकों को बाहर निकाल दिया जाता है। लोकतंत्र की मूल मर्यादा संवाद की होती है, उसको समाप्त करने की एक घृणित चाल है। और मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक कुचक्र तानाशाही की ओर देश को ले जाता है। बीजेपी का नेचर और चरित्र हार जीत का है, मुझे पता है ये बात। वो इसके अलावा उनको पद चाहिए, सत्ता चाहिए, और सत्ता से वो जो अहंकार बना सकते हैं वो चाहिए उनको। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।